बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के J-17 थंडर तियारे ने दुनिया में धूम मचा दी। अब इस तियारे की खरीदार रोज बरोज बढ़ते जा रही हैं और पाकिस्तान के दुश्मन जलते जा रही हैं। इन मुल्कों में एक मुल्क अज़रबैजान भी था। इसके बारे में भी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान अज़रबैजान को ये तियारे फराहम करेगा, लेकिन हालात ने कुछ पलटा खा लिया। रूस ने पाकिस्तान को इसकी इजाज़त के बिना अज़रबैजान को ये तियारे देने से रोक दिया। इसकी क्या वजह है, इस बारे में भी आपको बताया जाएगा। अज़रबैजान की फ़ज़ाइया अगर पाकिस्तान से ये तियारे खरीदना चाहती है तो रूस इस बारे में क्यों टांग अड़ा रहा है, इस पर भी रोशनी डालेंगे और ये भी बताएंगे कि रूस और बड़ी ताकतें इस तरह के हरबे क्यों इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे लेकर चलें, आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। शुक्रिया। नाज़रीन, आप आते हैं असल मौजू की तरफ और देखते हैं कि रूस इन तियारों की फरोख्त में क्यों रुकावट बन रहा है। नाज़रीन, बात यह है कि अज़रबैजान की आर्मीनिया से जंग हुई थी, जिसके बारे में हम आपको तफसील से बता चुके हैं। इस जंग में रूस ने आर्मीनिया का साथ दिया और आज़री हुकूमत की मुखालफत की, लेकिन आज़री हुकूमत ने आर्मीनिया को बदतरीन शिकस्त देकर इससे अपने सारे इलाके छीन लिए थे, जिसकी वजह से रूस को बहुत तकलीफ हुई। इसकी वजह यह थी कि रूस और आर्मीनिया की सोशल, इक्तिसादी और माशरती इक़दार मुताबिकत रखती हैं। इसलिए रूस समझता है कि ये हमारे भाई हैं और अज़रबैजान चूँकि इस्लामी मुल्क है इसलिए रूस इसके मुखालिफ है। इसके साथ साथ आर्मीनिया और रूस की तारीख भी अमहांग है और इनकी तारीखी रवायात भी आपस में बहुत मिलती हैं। और सबसे आम बात यह है कि रूस पूरी तौर पर आर्मीनिया को इक्तिसादी तौर पर सपोर्ट भी करता है और इसकी ज्यादातर माशरत रूस के हाथ में है। इसके साथ साथ रूस दिफाई तौर पर भी आर्मीनिया को असला फराहम करता है। इसी वजह से रूस नहीं चाहता कि अज़रबैजान इस तरह के तियारे खरीदे जो कल को आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल हों और रूस के तियारों को भी नुकसान पहुंचे। रूस की यही कोशिश है कि आर्मीनिया को अपने ये तियार दिए जाएं, लेकिन दूसरी तरफ अज़रबैजान के इश्यू पर रूस की मुखालफत की वजह जो सामने आई है वो ये है कि J-17 थंडर तियारों में रूसी साख्त इंजन इस्तेमाल होता है। अब होता यह है कि जब कोई तियारा साज कंपनी कोई तियारा किसी मुल्क को फरोख्त करती है तो इसे इस मुल्क से भी लाइसेंस लेना होता है कि हम ये तियारा फलां मुल्क को बेच रहे हैं और आपको कोई इतराज तो नहीं। अगर वो मुल्क कह दे कि हमारे इंजन वाला तियारा फलां मुल्क को नहीं बेचा जा सकता तो फिर वो तियारा नहीं बेचा जा सकता। इसी तरह रूस ने भी पाकिस्तान से कहा है कि रूसी साख्त इंजन वाला तियारा आज़री फ़ज़ाइया को फरोख्त ना करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन और पाकिस्तान के बनाए हुए मुश्तरका तियारे की फरोख्त को रूस किस तरह रोकने का मजाज है। तो इसका जवाब यह है कि इससे पहले तुर्की ने पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर फरोख्त करने का मुआहदा किया था जिसमें अमेरिकी साख्त के इंजन लगाए गए थे। इस वक्त अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं थे, तो अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदी लगा दी कि हमारे इंजनों वाले हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को नहीं दिए जा सकते। चनाचा तुर्की को भी मजबूर कर दिया गया और वो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को ना दे सका। ये हेलीकॉप्टर T-129 थे। इसके साथ अमेरिका ने तुर्की को इन हेलीकॉप्टरों के इंजन भी देने से इनकार कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान को इसकी बहुत जरूरत थी। इस तरह अब रूस के अज़रबैजान से ताल्लुकात अच्छे नहीं तो उसने पाकिस्तान को कहा कि हमारे इंजन वाले जहाज अज़रबैजान को ना दिए जाएं, इसलिए से खतरा है कि ये आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तियारे दिए थे तो इस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा था कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की ये बात रद्द करते हुए कहा था कि हमने ये तियारे सजाने के लिए नहीं लिए। इसके बाद अमेरिका ने मजीद तियारे फराहम करने से इनकार कर दिया था, हालांकि इनकी कीमत भी अदा कर दी गई थी। इसी तरह अब रूस भी कर रहा है और यही बड़ी ताकतों का वतीरा है कि असला फरोख्त भी करते हैं और आगे इसकी तरसेल के लिए पाबंदियां भी लगा देते हैं। इसी तरह रूस ने भी इस बात का इजहार किया कि अगर पाकिस्तान ने अज़रबैजान को तियारे फरोख्त करने हैं तो रूस अपने इंजन के साथ इन तियारों की इजाज़त नहीं देगा। अब दफाई तजिया नगारों के नज़दीक रूस ने चीन और पाकिस्तान पर यह पाबंदी लगाकर इसलिए मुश्किलात पैदा कर दी। अब रूस आज़री हुकूमत को ये तियारे देने की इजाज़त नहीं दे रहा तो कल किसी और मुल्क को भी तियारे फरोख्त करने की पाबंदी लगा सकता है। इस तरह तो पाकिस्तान की तियारा बनाने की सारी कोशिशें रायगां चली जाएंगी, इसलिए कि जब फरोख्त नहीं होगी तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी और पाकिस्तान की मार्केटिंग खराब हो जाएगी। इसलिए अब पाकिस्तान को कोई और हल सोचना है। जब रूस से ये इंजन खरीदे गए तो इसकी भी 3 बड़ी वजूहत थी। एक तो ये इंजन अमेरिकी इंजन का मुकाबला करते थे, दूसरा ये कि इनको हासिल करना आसान था, इसलिए रूस पाकिस्तान और चीन के करीब है, और तीसरा ये कि पाकिस्तान और चीन को ये वहम भी नहीं था कि रूस इस तरह की पाबंदियां लगा सकता है, क्योंकि रूस ने इस वक्त पाकिस्तान को किसी पाबंदी के बारे में आगाह नहीं किया था और ना ही कोई शर्त रखी थी। लेकिन अब रूस आर्मीनिया की जंग का बहाना बनाकर पाबंदी लगाने का सोच रहा है। अब पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है कि अगर पाकिस्तान ने आज़री फ़ज़ाइया को ये तियारे फराहम करने हैं तो इन तियारों के इंजनों को तब्दील करना होगा और इनके अंदर चीन का इंजन नस्ब करना होगा। लेकिन अभी तक चूंकि अज़रबैजान की तरफ से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई, ये बात अभी तक खबरों की हद तक है, इसलिए भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान आज़री हुकूमत को कितने तियारे फराहम करेगा।
लेकिन दूसरी तरफ चीन के इंजनों के साथ आज़री हुकूमत ये तैयारे खरीदेगी या नहीं। तीसरा ये कि चीन का इंजन इन तैयारों में नस्ब करना मुमकिन है या नहीं। ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना फिलहाल मुमकिन नहीं। रूस के असल मकसद भी यही है कि पाकिस्तान आज़री हुकूमत को तैयारा देने से इनकार कर दे। और इससे भी ज़्यादा आम बात यह है कि पाकिस्तान इस तैयारे के नए वेरिएंट के लिए भी रूस से ही इंजन लेने का मुआहदा किया है। इस वजह से बहुत सी दुश्वारियों का सामना हो सकता है अगर रूस पाकिस्तान को तैयारे फरोख्त करने की इजाज़त नहीं देता। आम बात यह है कि पाकिस्तान ने रूस से इंजन का मुआहदा करने से पहले ही चीन की साख्त के इंजन लेने से इनकार कर दिया था और फैसला यह किया था कि रूसी साख्त के इंजन लगाए जाएंगी। और चीन ने भी इस बात पर आमादगी जाहिर की थी क्योंकि दोनों ने मिलकर ही ये तैयारा तैयार किया था। अब पाक फ़ज़ाइया भी इस पर गौर करने की कोशिश करेगी कि किसी तरह रूसी साख्त के इंजन की जगह चीन का इंजन लगाया जाए। चीन ने पाकिस्तान को बार बार अपने इंजन लगाने की ऑफर की और अब चीन ने इंजनों को काफ़ी जदीद भी बना लिया है और इनकी ताकत को भी रूसी इंजन से ज़्यादा कर लिया और थ्रस्ट भी बढ़ा ली गई। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि अज़रबैजान को तैयारे देने में तहाल पाकिस्तान कशमकश का शिकार है और फिलहाल ये फराहमी मुअत्तल है। आगे चलकर ये ऊँट किस करवट बैठता है ये वक्त ही बताएगा। रूस ने तैयारे फरोख्त करने की इजाज़त देनी है या नहीं, और क्या आज़री हुकूमत चीनी इंजन वाले तैयारे खरीदने में दिलचस्पी लेगी या नहीं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। क्योंकि नाज़रीन, हम हर रोज़ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की फ़ज़ाइया के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना है और हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना है। नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तमाम दोस्त कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम सलाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।